नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे प्राचीन और चमत्कारी मंदिर की ओर, जिसकी पहचान केवल आस्था से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं और अद्भुत विशेषताओं से भी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ये लगभग 700 वर्ष पुराना मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ संकट मोचन हनुमान जी को विशेष रूप से भांग का भोग अर्पित किया जाता है। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ निभाई जाती है। मंदिर परिसर में भगवान बद्री विशाल, माता महालक्ष्मी सहित कई देवी देवताओं के विग्रह स्थापित है, जो इसे एक विशेष आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप प्रदान करते हैं। यहाँ देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के महंत बाल ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर श्रद्धेय पवनानंद जी महाराज के अनुसार इस पवित्र धाम से अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ विशेष प्रकार के डोरे और ताबीज भी श्रद्धालुओं को प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें संकट निवारण और आध्यात्मिक संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। एक और विशेष बात यह है कि इस पीठ से जुड़े कई संतों ने 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने के बाद देवलोक गमन किया, जिसे श्रद्धालु इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या की परंपरा से जोड़कर देखते हैं। आस्था, इतिहास, परंपरा और रहस्यमयी विशेषताओं से समृद्ध इस मंदिर की पूरी कहानी जानने के लिए देखिए न्यूज़स्केल लाइव का विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश, उप संपादक ललिता शर्मा के साथ। बने रहिए न्यूज़स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले हम लोग राजनीतिक, धार्मिक और कई संतों से, कई गुरुओं से जो राम कथावाचक हैं, उन सब से आपका परिचय कराया, उनके बारे में आपको जानकारी दी। और पता नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरी जिज्ञासा रहती है वहाँ की जो प्राचीन चीजें उसके बारे में आप लोगों को मैं दिखाऊं या आपको महसूस कराऊं ये भारतवर्ष में क्या क्या चीज है और हमारा सनातन कहाँ तक फैला हुआ है और उसका क्या अर्थ है। तो आज मैं इंदौर आई हुई हूँ। उससे पहले मैं आपको चंपारण लेके गई थी, प्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली थी। रामलला का ननिहाल जो कोशरपुल था, उसका आज नाम कुछ और है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। मैंने उस पर एक डाला था, आपने सुना भी होगा। और आज मैं इंदौर आई हुई हूँ। यहाँ पर एक भव्य, बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिसका नाम है वीर अलीजा सरकार। वो मतलब पहली बार में मेरे को नाम सुन के लगा अजीब, मैंने कहा इसलिए तो एक ऐसी जगह है जहाँ सबको पहुंचाना चाहिए, सबको मिलाना चाहिए उनसे। तो मैं आज उनके जो यहाँ जो महंत है जो यहाँ के, उनसे मैं आपको मिलाती हूँ। नमस्कार गुरुदेव, आपका हमारे चैनल पे। सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवनानंद ब्रह्मचारी है। मतलब श्री पंच अग्नि अखाड़े से दीक्षार्थी हूँ और यहाँ पर जो है गादी के ऊपर विराजमान हूँ। अच्छा, पंच अखाड़े से आप मतलब दीक्षा मान है। तो ये अखाड़े में तो आप लोग क्या सन्यासी रहते हैं? जी, जैसे 13 अखाड़े जो हमारे सनातन धर्म के हैं, तो उसमें जो है पंच अग्नि अखाड़ा भी है। इसमें जो ब्रह्मचारी सन्यासियों को, साधु संतों को दीक्षा दी जाती है। जी, एक चीज और पूछनी थी, ये मंदिर कितना प्राचीन है और इसकी विशेषता मतलब आप मैंने सबसे पहले मुझे बताइए, ये मंदिर कितना प्राचीन है और कितने लोगों का आना जाना यहाँ है? ये श्री वीर अलीजा सरकार, वीर बगीची के नाम से प्रख्यात है। इनको लोग प्रेम से अलीजा सरकार भी बोलते हैं और वीर बगीची इसका एक उपनाम जगह का नाम है। यह मंदिर बताया जाता है विद्वानों द्वारा कि जब यहाँ पर बियाबान जंगल होता था, तकरीबन 400-500 साल पहले, उस समय से यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है साक्षात भक्तों पर ऊपर कृपा करने के लिए 500 वर्षों से यहाँ पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप यहाँ की प्राचीनता यहाँ के निर्माण से लगा सकते हैं। जो मंदिर बना है ये होलकर कालीन से भी प्राचीन शैली में बना हुआ है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर करीबन 6 संतों ने कठोर तपस्या की है और 6 संतों का जीवन काल लगभग शतायु के ऊपर रहा है। जो पूज्य गुरुदेव थे उनका भी 115 वर्ष उनकी आयु रही है। जी, शतायु में 100 साल से ऊपर। ठीक है। एक चीज और पूछनी थी मुझे कि जैसे अलीजा किस पर्पज से नाम पड़ा? वीर हनुमान, हनुमान बहुत सारे नाम होते हैं, पर अलीजा नाम किस उससे पड़ा? जैसे हमने देखे होंगे कि भारतवर्ष में अनेक नाम होते हैं भगवान के। कई दास हनुमान है, कई वीर हनुमान है, कई पंचमुखी हनुमान है, कहीं पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी। पर यहाँ पर श्री वीर अलीजा सरकार माने की जो राजा है अलीजा, जब जिस काल से मंदिर यहाँ पर है उस काल में यहाँ पर मुगल काल हुआ करता था भारतवर्ष में। तो उस समय जो जहांपना और जो जहांगीर उस टाइप से जो बोलते थे, तो अलीजा यानी एक जो बहुत बड़े ओहदे पर जो सबका
मालिक है उसको अलीजा सरकार के नाम से, तो ये भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा हनुमान जी महाराज को दिया हुआ नाम है ये। जी, अब मतलब है कि मुगलों ने भी इनको नाम दिया है, इवन मुगल भी यहाँ आते थे। आपके मतलब यही हुआ कहने का, उन्होंने नहीं, नाम दिया, मतलब यहाँ का राजा बनाया उनको। नहीं, ये सनातन है सनातन परंपरा में है। हाँ, पर ये है कि उस काल में वही शब्दावली हमारे प्रचलन में थी। अच्छा, उसलिए ये नाम पड़ा है इसका। तो आप मुझे थोड़ा बताएं कि यहाँ पे आप कब से हैं और आपसे पहले कितने आए हैं? यहाँ पर सर्वप्रथम 2 समाधि है जो कि जीवित समाधि है, उनके नाम अज्ञात है। उन संतों ने यहाँ पर जो है भगवान की तपस्या की, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज का कठोर तप किया। उनके तप के कारण हनुमान जी महाराज यहाँ पर स्वयंभू रूप में प्रकट होके यहाँ पर प्रतिमा के रूप में विराजित हुए। फिर उसके पश्चात श्री कैलासानंद जी महाराज यहाँ पर आए 1600 ईस्वी भी 1700 ईस्वी के करीब, और श्री कैलासानंद जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की, तप किया। उन्होंने एक शिष्य बनाया गुरु परंपरा अनुसार, और गुरु परंपरा में उन्होंने श्री ओंकारानंद जी महाराज को अपना शिष्य बनाकर यहाँ पर गादी पर विराजमान किया। उनके फिर शिष्य में श्री प्रभुआनंद जी महाराज, वो 2017 तक उन्होंने यहाँ पर मंगला शासन किया, भगवान भक्तों को आशीर्वाद देकर भक्तों का कल्याण किया। 2017 में वो शिव लोक में विराजमान हुए। तत्पश्चात दास का सौभाग्य की सेवा का अवसर विगत 14-15 सालों से मैं स्वयं भी राजस्थान से ही हूँ, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज और गुरुदेव की कृपा से सेवा में लगा हुआ। जी, एक और मुझे थोड़ा अजीब लगा, जैसे हनुमानी प्रतिमा जहाँ होती है उसके ठीक सामने रामलला का मंदिर होता है, राम दरबार होता है, तो यहाँ पर बद्री विशाल बद्री पंचायत है, तो वो मुझे बताएं। तो ये जगह ही अनोखी है, हनुमान जी महाराज की लीला अनोखी है, और आमतौर पर हम देखते हैं कि भगवान का नाम भी यहाँ पे अलग है और भगवान का स्वरूप भी अलग है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भोग भी अलग है। यहाँ पर भगवान को भांग का भोग लगाया जाता है, जो नित्य प्रति भांग का भोग लगता है। आप देखिए कि ये हम दर्शकों को दिखाने के लिए हमने रखी हुई है, ये भाग भोग नित्य भगवान को सालों से लग रहा है, विगत 250-300 साल से जो है, उससे भी प्राचीन परंपरा से ये भोग भगवान को लगता है। पूरे विश्व में एकमात्र जगह जहाँ हनुमान जी को भांग का भोग लगता है। और आपका सवाल जो था वो मैंने बीच में काट दिया। श्री गुरुदेव ओंकारानंद जी महाराज का यहाँ पर स्वप्न था, उनकी बड़ी मनोकामना थी कि यहाँ पर भगवान बद्री विशाल विराजमान हो। जब भविष्य में नर नारायण पर्वत का मिलन हो जाएगा और 4 धाम में जो बद्री विशाल भगवान हमारे लिए बंद हो जाएंगे उनके कपाट, तो उनका भगवान का सोचना था, गुरुदेव भगवान का, कि यहाँ पर जो भी भक्त या नहीं जा पा रहे अवस्था के कारण, आयु के कारण, घर की समस्याओं के कारण, वो सब भक्त लोग यहाँ भगवान बद्री विशाल का दर्शन करें और उनको वही पुण्य प्राप्त हो। इसलिए गुरुदेव ने उनके तप के द्वारा यहाँ पर 2011 में श्री बद्री विशाल जी की स्थापना की। ये बहुत अच्छा, वास्तव में मैं भी सुनी हूँ कि ये नर नारायण पर्वत जिससे नीत हो जाएंगे, ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो अभी तो बहुत टाइम है। एक चीज और मुझे पूछना था, यहाँ वेदांगी विद्यापीठ आपने लिखा हुआ है, ये वेदांगी विद्यापीठ अग्नि अखाड़े से संबंधित है? नहीं, ये विद्यापीठ जो होता है हमारी सनातन परंपरा की जो पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, कथा, उसके लिए हमने ये यहाँ पर स्थापना की हुई है श्री ओंकारानंद जी महाराज के नाम से। और यहाँ पर लगभग अभी 20-25 बच्चे पढ़ते भी हैं। निःशुल्क यहाँ पर जो है उनको कपड़ा, भोजन, आवास, निवास की शिक्षा दी जाती है, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है, सारी सुविधाएं उनको निःशुल्क दी जाती है, जिससे हमारे सनातन का प्रचार प्रसार हो, हमारे सनातन के सैनिक तैयार हो। इसलिए यहाँ पर पाठशाला भी है, एक गौशाला भी है, और वर्ष भर में यहाँ से कॉपी वितरण, दवा वितरण, अनेक जो है सामाजिक प्रकल्प भी किए जाते हैं, परमार्थ के कार्य भी किए जाते हैं, जिससे हमारे जन जनार्दन को लाभान्वित हो। जी, जैसे कि आप यहाँ बोल रहे हो हमें विद्यापीठ है, हमारे यहाँ हम सब कर्मकांड सब कुछ सिखाते हैं, तो यज्ञ वगैरह का भी सिखाते होंगे। जैसे कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ प्रखर जी महाराज द्वारा, तो वहां भी आप यहाँ से गए थे? नहीं, हमारे यहाँ के विद्यार्थी हमारे मालवा अंचल में जाते हैं, हमारे निमाड़ में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं। जो जहाँ का व्यक्ति होता है वो दूर जब भी जाता है जब कोई आचार्य के मार्गदर्शन में जाए या किसी कार्य कोई प्रसंग बस जुड़ा हो। बाकी सनातन वैदिक पूजा पाठ में, परंपरा में सब कुछ सिखाया जाता है, यज्ञ से लेके, तर्पण से लेके, अर्पण से लेके, अर्चन से लेके, भोग से लेके, सारी चीजों का उसमें ज्ञान दिया जाता है। उसके लिए बाकायदा सर्टिफाइड जो आचार्य होते हैं वो आते हैं,
और वो उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। ये अग्नि अखाड़ा जो आप बता रहे हैं जहाँ से आप हैं, ये प्रॉपर किस जगह पर है? श्री पंच अग्नि अखाड़ा हमारे वैष्णव अखाड़ों में से सात अखाड़ों में से एक अखाड़ा वो भी है। ये गुजरात में इसकी मुख्य शाखा है, जूनागढ़ में, और काशी जो नया महादेव घाट है वहां पर इसका हेड ऑफिस है। तो ये हमारा जो अखाड़ा है करीबन 1200-1400 साल पुराना अखाड़ा है। जैसे जूना अखाड़ा है, वैसे आवान अखाड़ा, वैसे हमारा श्री पंच अग्नि अखाड़ा है। हाँ, मैंने देखा था इसको भी टीवी पर, अग्नि अखाड़े के बारे में। उनका बहुत कठिन तपस्या होती है, बहुत कठोर तप होता है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि यहाँ भोग लगाने का एक अलग है, तो आप मतलब बताएं दर्शकों को क्या होता है? यहाँ पर देखिए भोग का बड़ा महत्व है, और भगवान के भोग का भक्तों को पवाने का भी बड़ा महत्व है। यहाँ वर्ष भर में 2 बार जो है लगभग 50-50 हजार भक्तों का अन्नकूट और हनुमान जयंती में भंडारा किया जाता है, जिसमें भगवान को भोग लगाया जाता है, और 50,000 भक्तों को सत्सम्मान प्रसादी के लिए बिठाकर प्रसाद पवाते हैं। तो एक तो भोग की ये महत्वता हो गई, भगवान भोग पाते हैं और भक्तों को पवाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया भांग का भोग पूरे विश्व में एकमात्र हनुमान जी महाराज है जहाँ पर भांग का भोग लगाया जाता है। अन्यथा सब जगह पे शिव जी को भोग लगाया जाता है, और हमारे वीर अलीजा सरकार वीर बगीची में हनुमान जी को भांग का भोग लगाया जाता है। जी, मेरा भी ये मानना था कि ये भोग भांग तो भोलेनाथ को करती है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे पता नहीं, आप बताएंगे कि जैसे हनुमान जी को कहते हैं शिव जी का ही रूप है, इसीलिए भोग लगाया जाता है भांग का? नहीं, ये कुछ यहाँ की पूजा परंपरा की विशेषता है। शिव जी का जो रूप है, हनुमान जी महाराज उनके 11वें रुद्र अवतार है, पर भोग कहीं नहीं लगता है। वैसे तो शिव जी को भी चने चिरौंजी का भोग लगा दो, उनको भांग का भोग क्यों लगाते हैं? भोग की अपनी महत्वता होती है, और भगवान को भोग विधान से लगाया जाता है, मंत्रों के द्वारा भोग लगाया जाता है, विधान होता है उसमें। तो ये एक प्राचीन पूजा पद्धति है। जी जी, एक और बात थी गुरुदेव, मेरे को पूछना था कि जैसे आरती का मैंने सुना यहाँ की विशेष आरती होती है, और ये जो रंजीत हनुमान मंदिर है वो भी इसी की है? हाँ, यहाँ वीर बगीची ये हेड ऑफिस हमारा, और हमारी 4 शाखा और थी, पर तत्कालीन गुरुदेव ने समय समय पर उनके शिष्यों को सेवाएं सौंप दी। अब वो सब हमसे भिन्न है, मतलब सब हम एक है, पर हमारा स्वामित्व की कोई बात नहीं है। और यही की 4 शाखा जो है भूतेश्वर महादेव, बड़ा गणपति, रंजीत हनुमान, एक बनखंडी हनुमान जी है, ऐसे 4 शाखा गुरुदेव के द्वारा स्थापित है, जो पूर्व के यहाँ के आचार्य है उनके द्वारा। एक और बात पूछनी थी, मुझे सुना है कि यहाँ पे विशेष श्रृंगार होता है, भगवान का चोला चढ़ाया जाता है, तो चोला भक्तों के द्वारा चढ़ाया जाता है या प्रसिद्ध कटवानी पड़ती होगी उनको? और श्रृंगार की क्या विशेषता? यहाँ पर जो श्रृंगार होते हैं वो अलग अलग पर्वों पे अलग अलग श्रृंगार होते हैं। आप कल आए होंगे यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी स्वरूप में सजे हुए थे भगवान। और जैसे कभी हनुमान जी जो है पर्वत उड़ते हैं, हमारे जो सनातन की लीला भगवान की उन सबके ऊपर आधारित श्रृंगार होते हैं। कई खाटू श्याम जी कभी जो है पर्वत हाथ में लिए हुए हैं, कभी श्री कृष्ण भगवान जो है, कभी शिव जी, ऐसे अलग अलग श्रृंगार यहाँ से, और यहीं से जो है काफी प्रसिद्ध होके पूरे देश भर में श्रृंगार होने लगे हैं। और यहाँ पर चोला चढ़ाने के लिए लगभग 5 साल की वेटिंग है मंगलवार शनिवार में। तो किसी भक्त को चोला चढ़वाना है तो यहाँ पर आके बुकिंग होता है, उसको रसीद मिलती है, उसके बाद उसका नंबर आता है। तो तकरीबन 5 साल उसका जो है, उसका 5 साल वेट करना पड़ेगा चोला चढ़ाने के लिए। अभी चोले की फीस कितनी होती है यहाँ की? जो भेंट होती है उसके लिए 2100 रुपए उसकी भेंट राशि होती है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि जहाँ भी सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी जो होते हैं, उनके कोई धुनी का भी कुछ होता है, तो आपके यहाँ है ये? हाँ, हमारे आप देखेंगे वहाँ धुना है, तो 400 वर्षों से ऐसे अखंड प्रज्वलित है। और यहाँ पर जो है गुरुजन बैठकर उस पर तपस्या करते हैं, और प्रसिद्ध मतलब काफी चैतन्य धुनी है, जिसकी भगवती प्रसाद भी लोग लेते हैं। वहाँ आप देखेंगे भगवती प्रसाद भी लगा हुआ है, लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए इस भगवती का उपयोग करते हैं। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने हमें टाइम दिया और हमारे दर्शकों तक ये बात हमने पहुंचाई। मुझे लगता है उन्हें भी अच्छा लगा होगा। आज के चैनल को हम यही विश्राम देते हैं, फिर कहीं नई जगह पे हम फिर आपसे मिलेंगे नए उसके विषय के साथ में। धन्यवाद।